आज कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से करने जा रहे हैं जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। बाड़मेर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गाड़ी में सवार होकर आए एनएसजी कमांडो सहित बदमाशों ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया और धारदार हथियार से वार करके एक युवक की हत्या कर दी है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और ऐसा क्या हुआ जो एक एनएसजी कमांडो खुद क्राइम को करने को मजबूर हो गया और इस दौरान वो कातिल बन गया? क्यों आखिर उसने ये सब कुछ किया? ये जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। बाड़मेर जिले में देर रात शराब ठेका संचालक पर एनएसजी कमांडो और उसके साथियों ने तलवार से हमला कर दिया। हमले में ठेका संचालक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। घटना बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरनू गांव की है। स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए एनएसजी कमांडो चंपालाल और उसके साथियों ने धारदार हथियार से 3 लोगों पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें खेताराम और हरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने खेताराम को मृत घोषित कर दिया और हरखाराम की हालत नाजुक होने की वजह से हायर सेंटर जोधपुर रेफर कर दिया गया। तीसरा साथी हाईवे से नीचे गिरकर बाल बचा, उसे मामूली चोटें आई हैं। शराब ठेका संचालक और 2 साथियों को रास्ते में घेरकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो और उसके दोस्तों ने हमला बोल दिया। इनके पास तलवार और दूसरे धारदार हथियार थे। तलवार से शराब कारोबारी और उसके एक साथी के हाथ पैर काट दिए। लोगों के अनुसार बुधवार शाम को एनएसजी कमांडो चंपालाल अपने दोस्तों के साथ बाड़मेर जिले के मोरू गांव स्थित शराब के ठेके पर आया। वहां पर सेल्समैन और उनके बीच रुपए के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। उस समय तो कमांडो और उसके दोस्त वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल पे 5-7 लोग आए, सवार हो गए। तब हमने रुकवाया और वो नीचे उतरे। संपाराम मुडन फौजी और एक ओम प्रकाश, 2 तो पहचान में आए, बाकी वाले पहचान में नहीं आए। वो एकदम तलवार से काटने लगे। हमने पूछा क्यों रुका रहे हो, तो वो काटने लगे तलवार से। हरकाराम और खेताराम के हाथ और वो काट दिए पूरे, और मेरे को एकदम ठंडा मारा तो मैं पीछे हाईवे के पीछे गिर गया खाई में। तब वो हरकाराम पूरी सड़क पे गिर गया, पहुँचे लथपथ हो गए, और खेताराम सीट पे ही वो ऐसे बेहोशी के रूप में हो गया। कोई लड़ाई कुछ नहीं थी। हम तो एकदम सुरक्षित धीरे धीरे घर जा रहे थे। उसने रोका है तो हम तो रुक गए, तो हमें पता था नहीं उसके पास ऐसा है और वो साजिश से हम मारने के लिए आ रहे, ऐसा मैं तो कुछ पता नहीं था। वो एकदम आए और मारने लगे। कोई कह रहे हैं कोई शराब पी थी आपस में, उसके बाद में तू में कोई ऐसा विवाद क्या है जिसके ऊपर इतना ये आपस में 2 पक्ष में लड़ाई हुई। इनका ये कह रहे 1-2 दिन पहले आपस में कोई शराब पी, फिर दूसरे दिन शराब पी, किस बात पे तू में हुई, शराब पी के हुई। तो इसमें पूरा अन्वेषण में मूल विवाद क्या था जिस कारण ये झगड़ा हुआ, तो इस पे पूरी तफ्तीश की जाए। सर, मुख्य आरोपी कौन है इसमें? मुख्य आरोपी जो मेन ये चंपाराम है, ओम प्रकाश है। जो चंपाराम एनएसजी कमांडो है जो अवकाश पे आया हुआ था, इसके द्वारा ही धारदार हथियार से हमला किया। जो इसके साथी थे जिनमें हो गए, पूरी अन्वेषण के तफ्तीश में आ जाएगा भाई कौन है उसको शीघ्र दस्तावेज। इस मामले का मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो चंपालाल कुछ दिन पहले ही अपने शिक्षक पिता के रिटायरमेंट पर छुट्टी पर आया हुआ था और वो दिल्ली में पोस्टेड है, जिसने अपने साथी ओम प्रकाश सहित दूसरे बदमाशों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। एनएसजी कमांडो की तलाश के लिए दिल्ली में टीम भेज दी गई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। राम सनुप राम है जो उसका जैसे हॉस्पिटल में लेके आए थे, जो उसका देहांत हो गया था। दूसरा जो एक हरलाल जो घायल थे वो जोधपुर पहुंच गया। एक जो तीसरा वीरेंद्र था उसके कोई चोट नहीं थी। तो पूरी घटना हमने पूरी रात पर नाकाबंदी कराया। 2 आदमी जो संदिग्ध है अभी हमने दस्तयाब की गई। परिवार की तरफ से FIR ली जा रही, मुकदमा दर्ज करके मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराना। जो भी है इसमें एक जो महत्वपूर्ण नाम आए जो चंपाराम है, जो एनएसजी कमांडो है, छुट्टी आए, उसके लिए हमने दिल्ली भी मानी सर बात की है, पूरी टीम भी भेज रहे हैं। एक ये ओम प्रकाश सारंग था जो नामजद है, और भी अन्य। तो इसमें पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुलजिम को शीघ्र दस्तावेज। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को दस्तयाब किया है और इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस का यही कहना है जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, और साथ ही इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस तरीके के दर्दनाक और ब्रूटल मर्डर के पीछे क्या कारण है, कितनी पुरानी रंजिश थी और रंजिश की वजह क्या थी। इन तमाम बातों का पहलू जो जांच में सामने आएगा और उसका खुलासा किया जाएगा। कैमरा सहयोगी बहराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर।
तो ये आपने कहानी देखी और पूरी समझी भी, लेकिन आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि जयपुर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सब हैरानी में हैं। दरअसल जयपुर पुलिस ने 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया। मानसरोवर, श्यामनगर और शिप्रा पथ पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए 6 ठगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से नकदी, लैपटॉप और एटीएम कार्ड बरामद कर लिए गए हैं और ये आरोपी कॉल सेंटर की आड़ में साइबर ठगी का धंधा चला रहे थे। और आप जानते ही हैं कि आज के समय में साइबर ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो यूथ हैं, यानी कि युवा हैं। वो लोगों को टारगेट बनाते हैं और ऐसा किस लिए? अपने जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए, उनके जितने ज्यादा खर्चे होते हैं उनको करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। अपने बैंक अकाउंट को किराए पर देते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। लेकिन ये साइबर ठगी का जो धंधा चला रहे थे वो पकड़ में भी आए हैं। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले में ठगी के फर्जी कॉल सेंटर के जरिए म्यूचुअल अकाउंट से करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। मानसरोवर, शिप्रा पथ और श्यामनगर सहित 3 थानों की पुलिस ने साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाली गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को पकड़ा है। 5 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में नागौर का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र दौतड़ गिरफ्तार हुआ है। जयपुर की साउथ टीम को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए जो नगद है वो यहाँ पर है बरामद किए, लैपटॉप बरामद किए, सिम बरामद किए, एटीएम बरामद किए और अलग अलग मामलों में कॉल सेंटर और 2 साइबर जो ठग है उनको गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ राजेश जी है। सर, टोटल 6 पकड़े हैं और क्या कार्रवाई है, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। ऑपरेशन साइबर शील्ड जो राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निरंतर चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में हमने 3 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में पुलिस थाना मानसरोवर के अंतर्गत एक फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है जिसमें हमने टोटल 4 गिरफ्तारी की। यहाँ पर जो ये लोग हैं ये लोगों को ऑनलाइन बेटिंग और जो गेमिंग ऐप्स होते हैं उसमें प्रॉफिट का झांसा देकर उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे। करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अभी तक इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। दूसरी कार्रवाई जो है वो पुलिस थाना शिप्रापत की है जिसमें हमने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो कि साइबर ठगी के साथ साथ म्यूल अकाउंट्स बनाने का संगठित तरीके से बिल्कुल काम कर रहा था। इसके पास से करीब 4.5 लाख रुपए, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फ़ोन, 23 सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और 27 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। इनके और सहयोगियों के भी नाम सामने आए हैं जिनको आगामी दिनों में हम गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। तीसरी जो कार्रवाई की है वो पुलिस थाना श्यामनगर की है। इसमें एक शातिर साइबर ठग है परमिंदर सरदार करके। इसके करीब पूरे देश भर में 80 से 85 जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर इसके विरुद्ध साइबर क्राइम से संबंधित परिवाद दर्ज है और पहले भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका बेसिकली एमओ था कि ये न्यूज़पेपर्स में रियल एस्टेट से संबंधित एडवर्टीजमेंट्स देखता था और फिर लोगों को संपर्क करता था प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के नाम पर। उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेता था, उनको झांसा देकर और फिर उनसे संपर्क तोड़ देता था। मानसरोवर थाना पुलिस ने थाना सर्किल में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर दबिश दी, जिसके बाद जयपुर एप्स नाम से फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से म्यूचुअल अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने कॉल सेंटर चलाने वाले और साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध करवाने वाले कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अगर इन तीनों कार्रवाई की अगर बात करें तो टोटल 6 गिरफ्तारी है। करीब 5 करोड़ रुपए का टोटल साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में जैसे झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र आदि राज्यों में करीब 90 से अधिक साइबर परिवाद दर्ज है और टोटल जो सीज़र है हमारा 39 एटीएम कार्ड, 1 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 15 मोबाइल में सिम कार्ड, 26 अतिरिक्त सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 पासबुक, 5 पेमेंट स्कैनर, 2 वाईफाई कैमरा और 3 वाईफाई मोडेम और करीब 4.5 लाख रुपए कैश। शातिर साइबर अपराधी परमिंदर सरदार को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ जयपुर शहर में लगभग 80 से 85 साइबर रिपोर्ट दर्ज है। आरोपी अब तक कुल 50 लाख रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी है।
आरोपी जयपुर शहर में फ्लैट, दुकान, मॉल किराए पर दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करता है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से तीनों जगह पर कुल 39 एटीएम कार्ड, 1 कंप्यूटर, 6 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 26 अतिरिक्त सिम कार्ड, 3 चेकबुक, 4 पासबुक, 5 पेमेंट स्कैनर, 2 वाईफाई कैमरा, 3 वाईफाई मॉडेम बरामद हुआ है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 4,56,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गैंग से मिले बैंक खातों से राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में साइबर पोर्टल पर 90 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं और आरोपियों से करीब 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। खाते के अंदर जो सदीक खाता था इसका, जिसके खिलाफ शिकायतें थी, 5,62,000 रुपए का उसके अंदर ट्रांजैक्शन होना पाया गया है, जो अलग अलग लोगों से 5,62,00,000। और इसका नाम जो है शकील अहमद है और इसके पिताजी का नाम शफी शाह है और इसका दामाद है जो इस खाते को कई बार ऑपरेट करता है, वो भी इसमें अभी वांछित है, जो अभी फरार है। शकील नाम के शख्स को विद्याधरनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खाते में लगभग 5 करोड़ रुपए का कैश आया है और वो इसके बदले कमीशन लेता था और अपना खाता साइबर ठगों को दे रखा था। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इसका जो दामाद है वो खाता खुला रखा था और वो इसको ऑपरेट करता था। उसके बाद दामाद फरार है और इसके साथ ही मजदूर के खाते में 5 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसको फ्रीज कर दिया है। बहरहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो आखिर में पकड़ा ही जाता है। और हुआ इस मामले के अंदर भी ऐसा ही, जब साइबर ठगी के मामलों को अंजाम देने वाले ऐसे साइबर ठगों को पुलिस ने पकड़ा है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हनी ट्रैप के मामले इस वक्त क्योंकि चिंता का एक बड़ा कारण बन रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई केस सामने आ जाता है। सीकर में भी हनी ट्रैप के कई गैंग एक्टिव बताए जा रहे हैं, जो युवतियों के जरिए पैसे वाले और भोले भाले युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए पहले फंसाते हैं और फिर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उनकी रकम उनसे ऐंठ लेते हैं। हाल ही में सीकर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। कैसे इस मामले में उस युवक को फंसाया गया, आगे दिखाते हैं आपको। देश के साथ साथ प्रदेश में लगातार बढ़ते हनी ट्रैप के मामले ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हाल ही में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ और धोत थाने में भी हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। धोत थाना पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ इलाके से एक चिकित्सक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने के बाद एक 64 साल के बुजुर्ग से सोशल मीडिया पर जान पहचान कर जाल में फंसाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने बुजुर्ग को पहले तो अपने जाल में फंसाया, फिर उनसे लगभग 13 लाख रुपए की ठगी की। इस गेम की मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पीड़ित बुजुर्ग को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने वाली मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती है और अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए फोटो भी पोस्ट करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नेताओं के स्वागत करने की पोस्ट भी हनी ट्रैप मामले की मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी ने सोशल मीडिया पेज पर लगाई है। पुलिस के मुताबिक हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी की एक और सहयोगी सुबिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित बुजुर्ग ने हनी ट्रैप का मामला थाने में दर्ज करवाया था, जिसमें पीड़ित बुजुर्ग ने बताया था कि उनकी सोशल मीडिया के जरिए रेणुका चौधरी से पहचान हुई। रेणुका ने उन्हें कई बार वीडियो कॉल किए। सुबिता नाम की दूसरी महिला की बेटी से भी पहचान करवाई। रेणुका ने सुबिता की बेटी को उसके फार्म हाउस पर मिलने भेजा। 5 मिनट बाद ही रेणुका चौधरी कुछ लोगों को लेकर पहुंच गई। इस गैंग ने पीड़ित बुजुर्ग को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। सोने की अंगूठी, चेन और 25,000 रुपए ले लिए। इसके बाद रेणुका के खाते में 12.9 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने रेणुका का बैंक खाता फ्रीज करवा दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों युवतियों को धोत चौराहे से पकड़कर गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप मामले में दोनों आरोपी महिलाओं के पकड़े जाने के बाद वो दोनों मुंह छिपाती रही। मामले की मास्टरमाइंड रेणुका चौधरी ने कई बार पुलिस के सामने बेहोशी का नाटक भी किया। दर्ज कराए गए हनी ट्रैप के मामले में आरोपिया श्रीमती रेणुका चौधरी और श्रीमती सुबिता को गिरफ्तार किया जाकर जेसी करवाया गया है।
आरोपी रेणुका चौधरी के खिलाफ में पूर्व से पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में एक हनी ट्रैप का मामला पूर्व से पंजीबद्ध है, जिसमें वो गिरफ्तार होती है। करीब 12 लाख रुपए जो है ना 12,90,000 रुपये जो है वो आरोपियों ने अपने खाते में डलवा लिए थे, जो फ्रीज करवाए गए हैं। जिले में हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिले में कई हनी ट्रैप गैंग सक्रिय हो गए हैं, जो कि युवतियों को साथ रखकर पैसे वाले और भोले भाले युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए फंसाकर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाते हैं। इसके बाद पीड़ित से ऑनलाइन खातों में रुपए ट्रांसफर करवाते हैं और नगद रुपए, सोना चांदी भी लूटते हैं। बदनामी के डर से कई पीड़ित भी सामने नहीं आ पाते। ऐसे में जरूरत है कि सावधान और सतर्क रहें, जिससे कि आप अपने आप को इस तरह की जाल से बचा सकें। हाल ही में एक बार फिर जो है 64 वर्षीय बुजुर्ग के साथ जो है हनी ट्रैप का मामला सामने आया और इसमें 12.5 लाख रुपए से अधिक ही ऐंठने के जो मामला पूरा सामने आया। इसके बाद 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बता दें कि इस मामले में अन्य 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी भी जो है पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ऐसे जो मामले हनी ट्रैप के प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं, वो प्रदेश के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतर जो है पीड़ित सामने नहीं आते, क्योंकि वो अपनी जो इज्जत या डर के चलते हैं सामने नहीं आ पाते। ऐसे मामले लगातार जो है प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी चिंता का विषय है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।